आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सक्सेस पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव का गुना, जिसे अंग्रेजी में डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम पूर्ण रूप से दशमलव का गुना बनाने के लिए सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है तो सारा चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। इसीलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा अंत तक देखिए। तो आप पूरा जब देख लीजिएगा तो पूरा आपको दशमलव का गुना बहुत ही आसान तरीका से बनाने के लिए आ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है 56.8 गुना 4। तो इसे हमें गुना करना है। तो चलिए सीखते हैं। इससे पहले यदि आप दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव नहीं सीखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम दशमलव का गुना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए है जो 56.8 पहला जो दिया गया है संख्या, इसको हम सिंपली ऊपर में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 56.8। क्यों? क्योंकि पहले संख्या जो दिया जाता है उसको हम ऊपर में लिखते हैं, या यहाँ पर देखिए गुना का क्वेश्चन है, इसलिए गुना में आप क्या कीजिएगा, जो बड़ा संख्या रहेगा, ज़्यादा अंक वाला जो संख्या रहेगा इसको आप ऊपर लिखेगा और कम अंक वाले संख्या को नीचे लिखेगा। इससे क्या होगा, आपको गुना करने में आसानी होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 को नीचे में लिख देंगे क्योंकि छोटा संख्या है। तो चलिए गुना करने के लिए सीखते हैं। तो सिंपली जैसे हम बचपन में गुना क्या करते थे उसी प्रकार इसमें भी हम गुना करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर 4 है और 8 है तो 4 को क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। तो 4 8 होता है 32। तो यहाँ पर देखिए 32 का 2, बाकी हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 का पारा हम 6 बेर पढ़ेंगे। तो 4 छके 24 और यहाँ पर बाकी बचा 3। तो 24 में 3 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा और 27 का 7 हो जाएगा, बाकी हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 और बाकी वाला 2 हो जाएगा 22। तो यहाँ पर 22 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए दशमलव कैसे पड़ेगा वो इसमें सीखिए। तो गुना का अलग रूल होता है तो वह सीखिए। तो गुना में यहाँ पर देखिए कुल कितना अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर देखिए एक ही अंक के बाद दशमलव दिया गया है। तो आप भी क्या कीजिएगा, सिर्फ एक ही अंक के बाद दशमलव दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही अंक के बाद आप दशमलव दीजिएगा तो 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, तो एक अंक के बाद यहाँ पर आप दशमलव दे सकते हैं। यही हमारा रहा दशमलव का गुना। अब आगे चलिए 2 नंबर प्रश्न को लेते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 846.95 गुना 6.2। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो इसमें देखिए जो संख्या दिया गया है इसमें बड़ा वाला जो संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो बड़ा वाला संख्या पहला है तो इसको हम क्या करेंगे, सभी को ऊपर में लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 846.95 लिख दिए। अब जो छोटा संख्या है उसको आप नीचे में लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा 2 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए सिंपली जैसे बचपन में क्या करते थे 2 अंक का गुना, वैसे ही करेंगे। तो करिए 2 अंक का गुना कैसे किया जाता है तो सीखिए। तो 2 पचे हो जाएगा 10, 10 का 0, बाकी 1 होगा। और यहाँ पर देखिए 9 दूना 18, बाकी वाला 1 19, 19 का 9, बाकी 1 बचेगा। 6 दूना 12 हो जाएगा, बाकी वाला 1 13, 13 का 3, बाकी 1 बचेगा। और 2 चौके 8, बाकी वाला 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर बाकी नहीं बचा। अब आगे देखिए 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। ठीक, अब आगे यहाँ पर देखिए एक और संख्या है 6। तो 6 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो सिंपली 6 से कैसे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर एक अंक छोड़ देंगे। तो 6 पचे 30 हो जाएगा, 30 का 0 लिख देंगे, बाकी हमें 3 प्राप्त होगा। और 6 नंबर 54, 357 के साथ बाकी बचेगा 5। अच्छा 6 का 36 हो जाएगा, 5 41 के 1 लिख देंगे, बाकी हमें 4 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए 6 चौके 24 और 4 28 का 8, बाकी हमें 2 प्राप्त होगा। और 8 छक 48, 2 50 हो जाएगा। तो गुना कर लिए और जोड़ते हैं तो जोड़ भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 का 0 हो जाएगा, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा। 3 और 7 10, 10 का 0, बाकी 1 हो जाएगा। 9 1 10 10 और यहाँ पर देखिए बाकी 1 बचेगा 11, 11 का 1, बाकी हमें 1 प्राप्त होगा। और 6 8 14, 1 बाकी वाला 15, 15 का 5, बाकी 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 1 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, बाकी वाला 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बाकी नहीं बचा तो 5 का 5 हो जाएगा। अब ये देखिए ये तो हम गुना कर दिए सिंपल। अब दशमलव कैसे दिया जाएगा वह सीखिए। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे संख्या दिया गया है इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, और ऊपर जो संख्या दिया गया है इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है। तो टोटल कितना अंक हो गया, तो 3 अंक हो गया। 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक हो गया। तो नीचे में 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो यहाँ पर गिनिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा। यही रहा 2 अंक का
गुना दशमलव वाला। अब चलिए आगे तीसरा प्रश्न लेते हैं। ये रहा हमारा तीसरा टाइप का प्रश्न। तो हमारा तीसरा प्रश्न है 3.02 गुना 4.504। तो यहाँ पर सिंपली देखिए, इसमें देखिए ये जो पहले संख्या दिया गया है यह है छोटा, और यहाँ पर देखिए दूसरा जो संख्या दिया गया है यह है बड़ा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बड़ा संख्या को ऊपर में लिख लेंगे जिससे गुना करने में आसानी होगी। तो बड़ा संख्या को आप लिख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.504, और छोटा संख्या जो है वह है 3.02। तो लिख दिए और इसमें क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो सिंपली जैसे 3 अंक का गुना करते हैं उसी प्रकार हम कर देंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, बाकी ने बचा छोड़ देंगे। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 2 बचे 10, 10 का 0 बाकी हमें 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए 2 चौके 8 और बाकी वाला 1 हो जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आगे शून्य से गुना करेंगे, तो शून्य में 4 से गुना करेंगे तो कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 ही होता है। तो 0 में 4 से गुना करने पर 0 आएगा, फिर 0 में 0 से गुना करने पर 0, 0 में 5 से गुना करने पर 0, और 0 में 4 से गुना करने पर 0 प्राप्त होगा। ठीक, अब आगे गुना कीजिए, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12, 12 का 2 बाकी हमें 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और हमें बाकी 1 प्राप्त हुआ। तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें 1 आएगा। और यहाँ पर देखिए 3 बचे 15, 15 का 5 बाकी हमें 1 प्राप्त होगा, और 3 चौके 12 और बाकी वाला 1 13 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 8 का 8 हो जाएगा, 0 में 0 जुटेगा तो 0, 0 0 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 0 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 बाकी 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए 5 0 5 ही होगा, और बाकी वाला 1 6 हो जाएगा, और 3 का 3 और 1 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो सिंपल गुना हो गया। अब इसमें दशमलव कहाँ में पड़ेगा वह सीखिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे की संख्या में 2 अंक के बाद दशमलव है, और ऊपर की संख्या में 3 अंक के बाद दशमलव है। तो दोनों संख्या में जोड़िए कुल कितना अंक के बाद दशमलव है। तो 3 अंक इसके बाद हो गया और 2 अंक इसके बाद हो गया, तो 3 2 5, टोटल 5 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। यही हमारा दशमलव का गुना हुआ 3 अंक वाला। अब चलिए आगे चौथा टाइप का प्रश्न लेते हैं और उसे बनाने के लिए सीखते हैं। ये रहा हमारा चौथा टाइप का क्वेश्चन। तो चौथा टाइप का क्वेश्चन है 0.0003 गुना 0.0003। तो चलिए गुना करते हैं। तो सिंपली देखिए दोनों संख्या सेम है, तो सेम है तो कोई किसी को ऊपर किसी को नीचे हम लिख सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिख देते हैं, एगो को ऊपर और एगो को नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0003, और इसके नीचे में भी हो जाएगा 0.0003, और इसको क्या करना है, गुना करना है। तो सिंपली चलिए गुना करते हैं। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर देखिए 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, और 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए टोटल देखिए 2 2 4 1 5 संख्या है, और यहाँ पर देखिए 0 से गुना करेंगे तो 5 अंक में 0 से गुना करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपली लिख दीजिए 1 0 2 3 4 5 0 हो गया, ये खत्म। और इससे गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा, तो इसमें भी 5 0 पड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये भी खत्म हो गया। अब इसका बारी है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, सेम 5 0 पड़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 0 हो गया। अब देखिए इसका भी बारी खत्म हो गया। अब इसका बारी आया तो इसमें भी क्या 0 से गुना करेंगे तो 5 0 ही आ जाएगा, आप जानते होंगे। तो 1 0 2 3 4 5 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या कीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9 का क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पर देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, और 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 0 का 0 0 का 0 और 0 का 0। यही हमारा रहा इसका गुना सिंपल तरीका से। तो दशमलव कब पड़ेगा और कहाँ पड़ेगा वह देखिए। तो यहाँ पर देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, टोटल 4 अंक के बाद दशमलव है। और इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, और 4 अंक के बाद इसमें भी दशमलव है। तो टोटल कितना हो गया, 8 अंक। तो नीचे में हम 8 अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो
तो 8 अंक के बाद यह दशमलव पड़ जाएगा। यही हमारा रहा हर एक टाइप का क्वेश्चन। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो क्लास में आप दशमलव का गुना बनाने के लिए आसान तरीका से सभी प्रकार के क्वेश्चन को सीख चुके हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।